स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पिछली बार हमने एरर किए थे, उसमें प्रोपेगेशन ऑफ एरर भी हमारा हो गया था, जिसमें प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन सम हो गया था, फिर डिफरेंस हो गया था, मल्टीप्लिकेशन हो गया था, डिवीजन हो गया था और उसके बाद में पावर एनालिसिस भी हो गया था। ठीक है ना। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। बेटा देखो, पहला न्यूमेरिकल क्या है। एक रेक्टेंगल की साइड्स दे रखी हैं। न्यूमेरिकल में है the sides of a rectangle are, रेक्टेंगल की साइड दे रखी हैं। the sides of a rectangle are 10.5 plus minus 0.2, 10.5 plus minus 0.2 and 5.2 plus minus 0.1 centimeter and 5.2 plus minus 0.1 centimeter. Calculate its perimeter and error limits. मतलब इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है बेटा एरर के साथ। ठीक है, कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर विद एरर। फाइनल पैरामीटर जो है एरर के साथ ही इसका पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा ये बताओ, जो हमें पैरामीटर होता है P, वो क्या होता है बेटा? उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेड्थ हमें दे रखी है। ठीक है, एडिशन वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले तो ओरिजिनल पैरामीटर निकाल लेते हैं, बगैर लिमिट वाला, बगैर एरर वाला। तो P इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया भाई? 10.5 प्लस 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया भाई? 15.7 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास 15.7 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया? 2 से 14 1 और 31.4 आ गया भाई। तो सेंटीमीटर में था, ये तो P की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा P निकाल लेते हैं। तो डेल्टा P की वैल्यू होगी प्लस माइनस डेल्टा L प्लस डेल्टा B। ठीक है, तो डेल्टा P की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा L प्लस डेल्टा B आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, चलो निकालो। डेल्टा L की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 0.2 और डेल्टा B की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो ये कितना आ गया? प्लस माइनस 0.3 आ गया बेटा। ठीक है, ये तो आ गया P की वैल्यू और ये कितनी आ गई? डेल्टा P की वैल्यू। तो यहाँ से लिमिट के साथ हमारा पैरामीटर क्या हो गया? P प्लस माइनस डेल्टा P, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 31.4 प्लस माइनस 0.3 वैल्यू आ गई भाई। ये है हमारे पास फाइनल इक्वेशन, रिजल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है we measure the period of oscillations of simple pendulum in successive measurements. Periods of oscillation in simple pendulum period of oscillations in simple pendulum वो दे रखे हैं 2.63 एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। क्या दे रखा है? 2.3 सेकंड दे रखा है
और भाई 2.63 है, 2.56, 2.42, 2.63, 2.56, 2.42, ये सारे सेकंड में हैं, ठीक है ना। 2.42 सेकंड में है, और 2.71 एंड 2.80, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड, ठीक है। आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। कैलकुलेट द रिलेटिव एरर और क्या है, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर्स एंड परसेंटेज एरर, ये चीजें कैलकुलेट करनी है भाई हमें, ठीक है। तो पहले तो ट्रू वैल्यू निकालते हैं, सॉल्यूशन इसका। पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे बेटा, ठीक है। ट्रू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबका एवरेज लेना पड़ेगा। तो ट्रू वैल्यू मान लिया हमने AM, ट्रू वैल्यू कितनी होगी, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, यही है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यही है। चलो इनका एवरेज लेना है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो फिर क्या है, 0 1 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 2 1 कैरी चली गई, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 4 20, 20 और 5 25 और 6 31, 3 कैरी चली गई, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 14.12 आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, 5, करो डिवाइड, 5 2 4 और 5 8 40, 1, तो 2.82 आ गया भाई हमारे पास। तो कितना आया, 2.82 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। 2.42, 2.71, 2.80, ठीक है। एडिशन एक बार दोबारा करके देखना, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, देखो इस तरह से करके देख लो, कोई डाउट नहीं रहेगा। 3 और 6 9 और 2 11 और 1 12, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16 और 7 23 और 8 31, 3 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 आएगा, 13 आएगा भाई यहाँ पे हमारे पास, 14 नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 10, 2 और 2 11 और 2 13। तो आंसर है इसका यहाँ से है हमारे पास 13.12 है भाई। तो 13.12 यानी 13.12 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया, 5 दूनी 10, 3 5 का 30, 1 5 दूनी 10, ठीक है, 5 का 20। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 2.62 आ गया भाई आंसर। तो ये तो आ गई ट्रू वैल्यू। अब निकालनी है हमें अलग अलग एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू के बाद में एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर A1 कितना आएगा भाई, डेल्टा A1 मान लो जैसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.62 माइनस 2.63, कितना आया, माइनस के 0.01। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर 2.62 माइनस के 2.56, तो यह आया प्लस के 0.06।
थर्ड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड आया हमारे पास 2.62 माइनस 2.42, तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई 0.20। फोर्थ एब्सोल्यूट एरर 2.71 माइनस 2.62, तो ये आ गया 0.09। ठीक है, और फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर, तो ये हमारे पास माइनस क्या आएगा ना बेटा, उल्टा लिख दिया था, 2.62 माइनस 2.71, तो माइनस के 0.09। तो नेक्स्ट है फिफ्थ में 2.62 माइनस 2.80, तो ये कितना आ गया भाई 10 में से 2 8, और फिर 7 में से 6 1, 0.18 माइनस के। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, फिर हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे बेटा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा ए एम मान लेते हैं हम। वो क्या होगा, इन सब का केवल मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। सबका क्या कर देंगे, मीन ले लेंगे भाई। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या आया भाई, कर दो 0.01 प्लस 0.06 प्लस, साइन नहीं लेना, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ये आ गया भाई, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, तो यहां से इन सबको सम करके 5 से डिवाइड करोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, और पहले हमने जो निकाल लिया था वो क्या था, ट्रू वैल्यू निकाल ली थी। तो ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर में जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या आएगा, रिलेटिव एरर आएगा प्लस माइनस करके डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाई ए एम, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाई ए एम मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस लगा देना। चलो निकाल के देख लेना, मीन एरर यहाँ से, मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ से आ जाएगा, इन सब का सम करके 5 से डिवाइड कर दोगे, और एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू हमारे पास है ही, इसको डिवाइड करोगे तो रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो थे सम से रिलेटेड। अब क्वेश्चन करते हैं प्रोडक्ट वाले बेटा, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए बात, प्रोडक्ट में कैसे चलेगा, डिवीजन में कैसे चलेगा, सम में कैसे चलेगा। नेक्स्ट है बेटा, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर, क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ एंड द breadth of a rectangle are, क्या क्या दे रखी है, 5.7 प्लस माइनस 0.1, 5.7 प्लस माइनस 0.1, एक तो ये दे रखी है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, और दूसरी है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर में। ठीक है, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स, कैलकुलेट
एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर। देखो भाई कैसे करोगे। एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया का फार्मूला हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है ना। अब लेंथ के लिए क्या दे रखा है? ये है, और ब्रेड्थ के लिए ये है। तो L प्लस डेल्टा L प्लस माइनस डेल्टा L की वैल्यू दे रखी है 5.7 प्लस माइनस 0.1, और B प्लस डेल्टा B की वैल्यू दे रखी है हमें 3.4 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, क्या निकालना है? A प्लस माइनस डेल्टा A की वैल्यू निकालनी है भाई। तो पहले तो A की निकाल लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? A इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5.7 इंटू 3.4, दोनों की मल्टीप्लाई। इतने मीटर में दे रखा है, क्या सेंटीमीटर में है ना? ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। करो मल्टीप्लाई एक बार। 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, और 2 क्या गया 22। ठीक है, और ये हो गया 21 2, ठीक है, 8391 2 के बाद, तो कितना आ गया? 19.38 आ गया भाई। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास। डेल्टा ए की वैल्यू तो कितनी आ गई? 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डेल्टा ए की वैल्यू निकालो। तो डेल्टा ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? फार्मूला क्या था? प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, दोनों में क्या करना है? सम करना है सीधा। ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये है फार्मूला हमारे पास, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। निकालो फिर। ठीक है, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। तो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई? प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.7। डेल्टा बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.4। ठीक है, करो कैलकुलेशन। 1/57 प्लस 2/34 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 57 इंटू 34। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 34 प्लस 57। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आ जाएगी 1.48 19.38। अब निकालनी डेल्टा ए की वैल्यू है, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.48 डिवाइडेड बाई 19.38 मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा ए की वैल्यू 1.48 डिवाइडेड बाई 19.38 इंटू 19.38, ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डेल्टा ए की वैल्यू, और ये है ए की वैल्यू। तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है रिलेटिव एरर के साथ, ए प्लस माइनस डेल्टा ए कितनी आएगी? 19.38 प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी भाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस आर V बाई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई। रेजिस्टेंस R is equal to V by I, where V is 100 plus minus 5 volt, where V is equal to 100 plus minus 5 volt, and I is equal to, रेजिस्टेंस है R और V है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और I है करंट, और I की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज एरर इन R, फाइंड परसेंटेज एरर इन R, निकालो भाई। फार्मूला तो सेम रहेगा सब में, डेल्टा R बाई आर की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा R बाई आर की वैल्यू प्लस माइनस, प्लस डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन फार्मूला सेम रहना है, डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 5 है, 0.5 होनी चाहिए, 5 ही है। चलो, तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई V की वैल्यू कितनी 100, डेल्टा I की वैल्यू कितनी है 0.2 और I की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, चलो निकालो फिर, डेल्टा R बाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एलसीएम 100 आ गया, 5 प्लस 2, ठीक है ना, 10 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2, तो ये कितना आ गया भाई, प्लस माइनस 7 बाई 100, तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, सो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा R बाई आर इंटू 100, 7 बाई 100 इंटू 100 कितना आया, 7% आ गया भाई। तो परसेंटेज एरर हमारे पास कितना आ गया, 7% आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज एरर आ गया 7%। तो बेटा देखो, प्लस माइनस वाला एक जैसा फार्मूला है, प्लस माइनस में हम क्या फार्मूला यूज कर रहे थे, प्लस माइनस में हम मान लो जैसे A प्लस माइनस डेल्टा A है और B प्लस माइनस डेल्टा B है, तो A प्लस B के लिए हमारे पास जो फार्मूला है मान लो R है, तो R प्लस डेल्टा R की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पहले डेल्टा R निकाल लो यहाँ से, तो डेल्टा R की वैल्यू क्या इतने जोड़ना है अभी डायरेक्ट, डेल्टा A प्लस डेल्टा B, यही फिर उसमें चलेगा सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में भी इसी तरह, ये एडिशन हो रहा है, एडिशन में भी इसी तरह का फार्मूला चलेगा और सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह का फार्मूला चलेगा। ठीक है ना, और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में देखना है। तो देखो, ये जैसे दो क्वांटिटियाँ डिवाइड में हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये जो एरर फार्मूला आ जाएगा इनके लिए, इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन में होगा और इसी तरह का क्या होगा, डिवीजन में होगा बेटा। तो ये फार्मूला लगा के हमने ये सारा कैलकुलेट किया तो 7% आंसर आया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।